नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मोहन भागवत ने स्मारिका का किया विमोचन। कहा, गोरे जी हमेशा मानव सेवा में रहते थे तत्पर। मंदिर में पुजारी की मिली रक्त रंजित लाश, हत्या से मची सनसनी। चक्रधर समारोह में सांस्कृतिक कलाओं का संगम, दूर दूर से दर्शक पहुंच रहे झूमने। और गणपति के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालु विभिन्न रूपों में किए गए हैं स्थापित। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज बिलासपुर पहुंचे। यहां वे वरिष्ठ स्वयंसेवक काशीनाथ गोरे के स्मारिका विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अध्यक्षता की। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में वरिष्ठ स्वयंसेवक स्वर्गीय काशीनाथ गोरे को स्मरण करते हुए उन्हें आदर्श व्यक्तित्व बताया। सिंह ने कहा कि गोरे जी ने हर भूमिका में आदर्श जीवन जिया। किसी पद पर न रहते हुए भी लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते थे और वे समाज के समन्वयक की तरह समाधान करते थे। उन्होंने याद किया कि जब उन्होंने कवर्धा में प्रैक्टिस शुरू की थी तब गोरे जी से मुलाकात हुई। गरीब बस्ती में सेवा प्रकल्प की शुरुआत की बात हुई और वे हर शनिवार देवार पारा में लोगों की सेवा करने जाने लगे। वहीं से शनिचर डॉक्टर नाम मिला। सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि वे कई बार बिलासपुर आए और हर कार्यक्रम में काशीनाथ जी की उपस्थिति रहती थी। यह पहली बार है कि वे यहाँ आए हैं और गोरे जी नहीं है। भागवत ने कहा, वे सब कुछ खुद नहीं कर रहे थे, बल्कि सब उनसे हो रहा था। उन्होंने अपने उद्बोधन में गोरे से जुड़े कई संस्मरणों को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश सभी कार्यकर्ताओं को दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री ओपी चौधरी, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री राम विचार नेताम, विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक अमर अग्रवाल, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक भावना बोहरा, विधायक धर्मजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोगों से बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, अलौकिक नहीं हुए, महापुरुष नहीं बने। इसलिए स्वयंसेवकों ने सोचा डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत आगे नहीं है, 2 कदम 3 कदम 5 कदम हम प्रयास करेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे। उन्होंने प्रयास किया, 5 कदम आगे उनकी पंक्ति में जाके देखते हैं तो डॉक्टर साहब और 5 कदम आगे और आगे गए। ऐसा करते 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 डॉक्टर हेडगेवार उनको 10,000 कदम आगे लेके आए। ये नहीं करते तो आगे संघ चलता ही नहीं, उनके बाद समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है? ऐसे लोगों के 2 कदम 5 कदम आगे रहते, उनमें उनके जैसे बनकर ही ये सारा हौसला उनमें पैदा करने वाले ऐसे स्वयंसेवक डॉक्टर साहब के करने से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए। तेजोमय प्रतिबिंब तुम्हारे स्वयं सिद्ध अगणित निकले। अब उनका व्यक्तित्व 4 लोगों में यानी 100 लोग है और उसमें काशीनाथ जी है, तो काशीनाथ जी अलग से दिखने लायक उनका व्यक्तित्व नहीं। लफेदार भाषण वो नहीं कर सकते, परंतु ये सब न होते हुए भी एक बार किसी से मिले तो उसको उन्होंने जोड़ लिया। वो उनका स्मरण करता ही था। वो अगर कहीं दिख गए तो जाके नमस्कार करना चाहिए, ऐसा उसको लगता ही था। और ये बिना कुछ किए होता था। बाद में जीवन में उसको काशीनाथ जी के ममता का अनुभव अनेक प्रकार से आता था, वो बात अलग है। वो दिखाना नहीं पड़ता था क्योंकि वो था। एक रत्नदीप ऐसा वर्णन है सुभाषित, जो बाकी दीप रहते उनको कुछ ना कुछ चाहिए। तेल बाती चाहिए या आजकल करंट चाहिए, तभी दिए जलेंगे। और प्रकाश तब देंगे जब उनको उचित स्थान पर रखा हो। स्टेटस नहीं है, दिया जलता रहे इसलिए तेल नहीं है, और जलते जलते बाती कम हो जाती है तो आगे सरसाने वाला कोई नहीं है, तब तक दिया जलता नहीं।
लेकिन रत्न जी वैसा नहीं होता, उसको इन बातों की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षन्ते न च स्नेहम, स्नेह की यानी तेल की आवश्यकता नहीं। अच्छा काम किया तो वह बहुत अच्छा किया, ऐसा किसी ने कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये अवसर एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का है जिन्होंने अपना एक एक पल, एक एक दिन, एक एक क्षण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया। एक आदर्श रूप से गृहस्थ भी थे, एक आदर्श स्वयंसेवक भी थे, एक आदर्श शासकीय सेवक भी थे, एक आदर्श पुत्र भी थे और एक आदर्श समाज के समन्वय की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण थी काशीराम जी की थी, जिसमें हर व्यक्ति ऐसा समझता था उनको कि काशीराम जी मेरे अपने हैं। कोई पद में ना रहते हुए भी उनके घर जो लोगों का तांता लगा रहता था, अपनी समस्याओं को लेकर जाना, अपनी बातों को, उलझे हुए बातों को सुलझाना, वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी संगठन का हो, कहीं से जुड़ा हो, काशीनाथ जी से इससे मतलब नहीं है। उनके दरवाजे में आया तो उसका समाधान होना चाहिए, ये उनकी प्रवृत्ति रही है और जीवन भर ये करते रहे। आजीवन अपने घर में बैठ के एक ऐसा समन्वय, हम लोग ये सोचते थे कि बिलासपुर संभाग में काशीराम जी हैं तो बड़ी सी बड़ी घटना हो जाए, तो ये बोलते थे काशीराम जी हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतर्गत शहर में स्कूली छात्र छात्राओं सहित 300 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने साइकिल रैली निकाली। भारत सरकार के फिट इंडिया कार्यक्रम संडे ऑन साइकिल के तहत साइकिल रैली का आयोजन पीएम श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय नूतन चौक सरकंडा से स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई तक किया गया। भारत सरकार द्वारा भारत की समृद्ध खेल विरासत का उत्सव मनाने और मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने ओलंपिक मूल्यों में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह को समाहित करके पूरे देश को ईमानदारी, महत्वाकांक्षा और सामूहिक भावना के साझा दृष्टिकोण के साथ एकजुट करने और मजेदार और प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के माध्यम से शारीरिक सक्रियता, समावेशिता और टीम वर्क को प्रोत्साहित करने हेतु जन सामान्य को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से इस वर्ष 29 से 31 अगस्त 2025 तक राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का राष्ट्रव्यापी आयोजन किया जा रहा है। साइकिल रैली को भूतपूर्व ओलंपियन एवं हॉकी के हेड कोच अजीत ई लकड़ा एवं अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल रैली के सफल आयोजन में सहायक संचालक खेल विभाग A1 का पी दासरथी, सहायक संचालक शिक्षा विभाग अखिलेश मेहता, खेल अधिकारी सुशील अमलेश, अजीत ई लकड़ा पूर्व ओलंपियन सहित इंडिया स्टेट सेंटर विभागों के समस्त कर्मचारियों के साथ खेल संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। संत निरंकारी मिशन शाखा बिलासपुर में रविवार को जोन स्तरीय 1 दिवसीय निरंकारी EMS इंग्लिश मीडियम संत समागम का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। युग सुंदर, सदियां सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर की भावना के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से महात्मा अशोक जुनेजा जी भोपाल के सानिध्य में आयोजित यह समागम स्थानीय सत्संग भवन इमली पारा में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बिलासपुर जोन के विभिन्न क्षेत्रों कोरबा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, बिल्हा, चकरभाटा, अंबिकापुर और पत्थलगांव से आई संगत ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों और युवाओं ने नाटक, स्केट, गीत और नृत्य के माध्यम से परमपिता परमात्मा के ज्ञान और मानवता के संदेश को प्रस्तुत किया। इन प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता और सेवा भावना से ओतप्रोत कर दिया। समागम के अंत में सभी भक्तजनों के लिए गुरु प्रसाद लंगर की व्यवस्था की गई, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम समाज में आपसी भाईचारे, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। यह EMS संत समागम बिलासपुर जोन के लिए एक यादगार आध्यात्मिक पर्व के रूप में देखा गया, जिसने संगत को सच्चे मानवीय जीवन का संदेश दिया। You are the ocean, dreaming of being drops. Remembering this itself is wisdom.
बिलासपुर जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र से हत्याकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें अज्ञात हत्यारे ने मंदिर के पंडित को ही मौत के घाट उतार दिया। यह पूरा मामला तखतपुर के ग्राम परसाकापा के प्रसिद्ध पाठ बाबा मंदिर का है, जहां मंदिर के पुजारी जागेश्वर पाठक की अज्ञात हमलावरों ने किसी धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। घटना का खुलासा तब हुआ जब 31 अगस्त की सुबह करीब 6 बजे पुजारी की मां रोजाना की तरह मंदिर पहुंची और जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची तो अपने बेटे की खून से सनी लाश देखकर शोर मचाया। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल अग्रवाल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। बिलासपुर एसपी रजनीश सिंह, एडिशनल एसपी अर्चना झा, एसडीओपी नुपुर उपाध्याय, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पहुंचा और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हत्या के कारणों को लेकर कई बिंदुओं पर पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि अभी तक स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक मंदिर के पुजारी को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया। बिलासपुर जिले के तारबार थाना क्षेत्र में चाकू से केक काटकर बर्थडे मनाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार तारबार थाना इलाके में आने वाले डीपूपारा में अंकुश यादव नामक युवक अपने साथियों के साथ बीच सड़क में चाकू से केक काटकर अपना जन्मदिन मना रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद तारबार पुलिस ने क्षेत्र का माहौल खराब करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 चाकू भी जब्त किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी चाकू से केक काटने के बाद डीपूपारा के पास स्थित हनुमान मंदिर के पास चाकू लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। बता दें, बीते दिनों तारबार क्षेत्र में आने वाले तितली चौक रोड में चाकूबाजी घटना सामने आई थी, जिसमें शहडोल निवासी समीर यादव के ऊपर लूट की नीयत से चाकू से हमला किया गया था। वहीं अब चाकू से केक काटकर चाकू लहराने का मामला सामने आया है। रायगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान दिलाने वाले संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह को भारत रत्न सम्मान देने की मांग तेज हो गई है। रायगढ़ के अंश होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर कृष्ण कुमार सिन्हा और कलाकारों ने यह मांग उठाई। राजा चक्रधर सिंह, जिन्होंने 1924 से 1947 तक रायगढ़ रियासत में संगीत और नृत्य साधना को नई ऊंचाइयां दी, वे खुद विलक्षण नर्तक और तबला वादक थे। चक्रधर सिंह ने कथक, तबले और शास्त्रीय संगीत को नई दिशा दी और लाल ताले, निहित ताले जैसे ग्रंथ लिखकर आने वाली पीढ़ियों को अमूल्य धरोहर सौंपे। राजा चक्रधर सिंह जी का योगदान केवल रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत की धरोहर है। रायगढ़ घराने की पहचान आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है, इसलिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया जाए। इसी मौके पर कलाकारों ने भी रायगढ़ में अपनी प्रस्तुति को लेकर विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह जी के सहयोग से 1985 के बाद पहली बार उन्हें रायगढ़ में प्रस्तुति का अवसर मिला है। इससे पहले मैं अपने गुरुओं के साथ रायगढ़ आया था, लेकिन आज अपनी व्यक्तिगत प्रस्तुति देने का अवसर मिला है। मैंने रायगढ़ की परंपरा और अपने गुरुओं से जो प्रसाद स्वरूप मिला है उसी को प्रस्तुत किया है। 1985 के बाद पहले बार मैं यहाँ अपनी प्रस्तुति देने आ रहा हूँ। इसके पहले मैं अपने गुरुओं के साथ आया था 1985 में रायगढ़ में, और आज मेरी प्रस्तुति 31 तारीख को है। तो इसमें रायगढ़ की कुछ चीजों को लेकर के मैंने जो कार्य किया है, गुरुओं से जो प्रसाद रूप में मुझे मिला है, उसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसे कि ज्यादातर जो बंदिशें हैं वो ताल त्रिताल का है, लेकिन उसे हम रुद्र ताल में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ताल रुद्र में। और रायगढ़ की विभिन्न जो बोल बंदिश है उन लोगों को कर रहे हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण के बता दूं, पुरंदर राजा साहब ने जो रचनाओं का जो लेखन और प्रस्तुतिकरण किए, वो हमारी सनातन संस्कृति और सनातन साहित्य, सनातन संस्कृत और हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हुए किया है। ऐसा जितने भी बंदिशें हैं उसका सबका स्वतंत्र अपना नामकरण दिया है उन्होंने।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायगढ़ में 40वें चक्रधर समारोह की चौथी संध्या सूफियाना रंग में डूबी रही। दिल्ली से आए मशहूर कव्वाल अनीसा साबरी की मधुर गीतों और शायरों से शहरवासी देर रात झूमते हुए नजर आए। चक्रधर समारोह के चौथे दिन का समापन अनीसा साबरी की शानदार कव्वाली से हुआ। दमदार आवाज, लयबद्ध संगत और सूफियाना अंदाज ने ऐसा समा बांधा कि पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अली मौला, बहती है प्रेम की गंगा, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो और माँ से बढ़कर कोई दूसरा प्यार नहीं जैसे गीतों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कव्वालियों की हर पंक्ति ने दिलों को छुआ और श्रोताओं को सूफी परंपरा की आध्यात्मिक अनुभूति कराई। देर रात तक चली यह प्रस्तुति दर्शकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव साबित हुई। अनीस साबरी देश के सबसे लोकप्रिय युवा कव्वालों में गिने जाते हैं। 4 साल की उम्र से पिता जनाब रईस साबरी से प्रशिक्षण लेने वाले अनीस चिश्ती रंग की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित और हिट एल्बम जारी कर चुके अनीस साबरी आज सूफियाना गायकी का बड़ा नाम बन चुके हैं। चक्रधर समारोह की ये संध्या रायगढ़ वासियों के लिए हमेशा यादगार रहेगी।
रायगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह 2025 की चौथी संध्या शास्त्रीय संगीत की सुर लहरियों से गुंजायमान रही। देश की प्रख्यात सितार वादक और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लवली शर्मा ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर शर्मा ने राग सरस्वती की स्वर लहरियों से जब सितार की तारों को छेड़ा तो पूरा सभागार संगीत के मधुर वातावरण से सराबोर हो गया। दर्शक देर रात तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन करते रहे। कार्यक्रम से पहले डॉक्टर लवली शर्मा ने होटल एकॉर्ड में प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने चक्रधर समारोह को प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान बताते हुए कहा कि यह मंच कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। डॉक्टर शर्मा ने 15 वर्ष की उम्र से सितार की शिक्षा शुरू की और कोलकाता के प्रख्यात वादक कल्याण लहरी से उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया। गोल्ड मेडल के साथ स्नातकोत्तर और पीएचडी करने के बाद उन्होंने देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्हें कला भूषण सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। के मधुर धुनों और प्रेस वार्ता में दिए विचारों ने चौथी संध्या को और भी खास बना दिया, जो संगीत प्रेमियों के लिए हमेशा यादगार रहेगी। पर भी मैं चक्रधर समारोह में जो राजा जी के बारे में देखती हूँ कि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे जो पुराने जो संगीतज्ञ हुआ करते थे ना, जिन्होंने अथक साधना करी है, उनके लिए तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि वो सरवाइव कर पाए बिकॉज ऑफ दिस किंग्स। राजा जो थे ना, दरबार जो थे, उनपे उन्होंने जिस तरह स्वतंत्रता से स्वच्छंदता से उनको रहना मिला और रियाज करना, साधना करनी मिली ना, क्योंकि रोटी पानी की कोई चिंता नहीं है। आज हम साधना करते हैं, हमें पता है हमें नौकरी भी करनी है, सुबह उठ के बजाते हैं, लेकिन पता है 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, फिर वो मीटिंग, तो उनको नहीं था। तो ये दरबारों का बहुत बड़ा योगदान है संगीत के लिए। तो मैं कहूंगी कि ये लोग हमारे लिए अमृत थे। रायगढ़ में जारी चक्रधर समारोह 2025 की चौथी संध्या छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के रंग में रंगी रही। पद्मश्री राधेश्याम बारले की टीम ने पंथ नृत्य की ऐसी अद्भुत प्रस्तुति दी जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मश्री राधेश्याम बारले की टीम ने गुरु घासीदास के संदेशों मन के एक समान, सत्य, समानता और सामाजिक एकता पर आधारित पंथ नृत्य पेश किया। सुर, ताल, लय और भाव भंगिमाओं से सजी इस प्रस्तुति ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। लोक संगीत और आध्यात्मिकता का सुंदर संगम देखकर दर्शक देर रात तक तालियां बजाते रहे। छत्तीसगढ़ की इस लोक नृत्य परंपरा को राधेश्याम बारले ने देश और दुनिया तक पहुंचाया है। पंथ नृत्य के संरक्षण और प्रसार में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2021 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास के उपदेशों पर आधारित यह नृत्य धीरे धीरे गति पकड़ता है और मांदर व झांझ की थाप पर ऊर्जावान रूप ले लेता है। नर्तक अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लयबद्ध नृत्य करते हैं। रायगढ़ का चक्रधर समारोह न सिर्फ शास्त्रीय बल्कि लोक कलाओं की धरोहर को भी सहेज रहा है। चौथे दिन की ये प्रस्तुति दर्शकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हुई। पंथी नृत्य के माध्यम से संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास को उपदेश, संदेश एवं उनके जीवन दर्शन को देश दुनिया में पहुंचाने का काम हम जैसे पंथी कलाकारों के माध्यम से होता है, जिनसे मनखे एक सामाजिक समरसता जैसे संदेशों को, बाबा जी के संदेशों को जन जन तक प्रचार प्रसार करने का आज रायगढ़ के चक्रधर समारोह में अवसर प्राप्त किया। इसके लिए मैं सम्मानीय हमारे जिला प्रशासन और संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन और समस्त हमारे आयोजन समिति के पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कला को बचाने के आप लोग प्राथमिक सजा दे रहे हैं। पंथी नृत्य का कोई अकादमी का खोले? जी, छत्तीसगढ़ में 2006 में पंथी अकादमी का गठन किया है और इनके अंदर कम से कम
73,775 कलाकार इसमें इस अकादमी के अंदर में समाहित है, जिसमें रायगढ़ से लेकर के पूरा बस्तर और सरगुजा तक के कलाकारों को इसमें समाहित किया गया है। राजा चक्रधर सिंह के बारे में बोलेंगे। ये तो हम लोगों का एक बहाना है कि राजा चक्रधर के जमीन की भूइयां में आकर के, उनके धरातल में आकर के आज हम लोगों ने संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास के संदेशों को जन जन तक प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक दिन महाराजा के आशीर्वाद प्राप्त हुआ और रजत जयंती के सम्मान समारोह में और एक कार्यक्रम में, चक्रधर सम्मान समारोह में कार्यक्रम में आज हमको पंथी नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रायगढ़ में जारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह के चौथे दिन बस्तर लोक सभा सांसद महेश कश्यप विशेष रूप से शामिल हुए। सांसद महेश कश्यप ने गणेश पूजन और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आए प्रतिभागी कलाकारों को उन्होंने शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम की प्रस्तुतियों का आनंद लेते हुए सांसद ने कहा कि चक्रधर समारोह केवल रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और पहचान है। उन्होंने इसे कला, संगीत और नृत्य साधना का अद्भुत संगम बताते हुए आयोजकों की सराहना की। सांसद दर्शक दीर्घा में बैठकर शास्त्रीय संगीत, नृत्य और लोक कलाओं की शानदार प्रस्तुतियों का रसपान करते दिखे और समारोह के 40वें वर्षगांठ पर कलाकारों और दर्शकों को शुभकामनाएं दी। बस्तर सांसद की मौजूदगी से चक्रधर समारोह की चौथी संध्या और भी खास बन गई। बूढ़ी माता की धरती रायगढ़ में हमारे आदिवासी जनजाति समाज के गौरव चक्रधर महाराजा चक्रधर समारोह का आयोजन विगत 40 वर्ष से किया जा रहा है और यहाँ देश विदेश से बहुत सारे संगीत के ज्ञाता यहाँ उपस्थित होते हैं। मुझे भी इस वर्ष आने का सौभाग्य मिला। जनजाति आदिवासी समाज के देवता बुढ़ादेव शंकर के पुत्र श्री गणेश जी का गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और एक प्रकार से हमारा जो जनजाति समाज का गौरवशाली इतिहास को एक प्रकार से प्रत्यक्ष देखने का अनुभव यहाँ मिलता है, क्योंकि बताया जाता है कि लाख लाख पीढ़ी लगी यह संस्कृति उपजाई, कोटि कोटि शीश चढ़ी यह संस्कृति बच पाई। कहीं ना कहीं ऐसे महाराजाओं, हमारे महापुरुषों के बदौलत ऐसे हमारी संस्कृति इतिहास सदियों से हमारे बस्तर में हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, देश में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व के कारण हमको देखने को सुनने को मिलता है। आज वही आनंद यहाँ देखने को मिल रहा है, मुझे भी बड़ा गौरव हो रहा है। देखिए, महाराजा चक्रधर सिंह रायगढ़ रियासत के महाराजा हुआ करते थे और एक संगीत के तबला वादन के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे और उन्हीं के नाम से ये चक्रधर समारोह आयोजित विगत 40 वर्ष से किया जा रहा है। और दिनों दिन जैसा छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है ऐसे ही हमारा संगीत हो, यहाँ की संस्कृति परंपरा को विकास आगे विकास की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा शुभ संकेत। रायगढ़ में भवानी मेडिकल स्टोर परिसर में अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर और विप्र फाउंडेशन रायगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में मरीजों ने इसका लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ अतिथि के रूप में पहुंची उषा अफले बिलासपुर ने किया। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि शुरू से ही उनकी इच्छा रही है कि रायगढ़ में आमजन के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। शिविर में अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर के सीनियर मैनेजर अजय जी की पहल पर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोसले और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोफिया ने मरीजों की जांच की। स्वास्थ्य जांच के लिए सुबह से ही मरीज बड़ी संख्या में शिविर स्थल पहुंचे और विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया। आयोजकों ने भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का संकल्प दोहराया ताकि अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। जो शिविर का आयोजन किया गया अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर और विप्र फाउंडेशन ग्रुप की ओर से, उसमें मरीजों का बहुत उत्साह देखा गया। इसमें बहुत सारे मरीजों का हमने रूटीन चेकअप किया। बहुत सारे हार्ट के जो ब्लॉकेज की बीमारियां होती हैं वो वाले मरीज भी आए और कुछ ऐसे मरीज भी आए जिनको
सीने में दर्द होता है, लेकिन बहुत समय से वो दर्द से परेशान रहते हैं और ज़्यादातर वो गैस का दर्द मानते रहते हैं या कुछ और रीज़न से वो दर्द मानते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद ही ये समझ आता है कि वो दर्द एक्चुअल में हार्ट का हो सकता है। तो इस तरह से पेशेंट आए हैं और इनको हमने सही सलाह दिया है और हार्ट का एक बार चेकअप कराने के लिए ईसीजी, इको और जो एक बेसिक टेस्ट टीएमटी होता है, ताकि हम लोग हार्ट के ब्लॉकेज को पकड़ सकें और हार्ट की बीमारी का अच्छा इलाज कर सकें। उसके लिए हमने ज़रूरी सलाह दिया है। हमारे शुरू से इच्छा रही कि यहाँ रायगढ़ के जो पेशेंट्स हैं जिनको स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल होते, उनके लिए हम एक शिविर करें। कई दिनों से इच्छा थी। ये हमारे अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर मैनेजर हैं अजय जाडे जी, ये हमारे इनके साथ बातचीत करके आज ये शिविर रखा गया। इसमें हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं कोसले जी और सोफिया मैडम आई है गायनोलॉजिस्ट। तो आज करीब 125 से ऊपर पेशेंट का आज चेकअप हुआ है और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहेगा। हमको तो बड़े राहत की महसूस हो रही है कि नीडी लोग को निःशुल्क सेवा मिली, मन को संतोष मिला। मैंने देखा कि काफी अच्छा विप्रो ने और अपोलो ने मिलके जो कार्यक्रम किया है, ऐसा कार्यक्रम हर जगह ये लोग करें। मेरी इन लोगों से यही आशा है और मैं विप्रो फाउंडेशन को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम निःशुल्क रखा है। सभी को बहुत अच्छी सुविधाएं दी है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं अपना इलाज कराने के लिए निःशुल्क। न्यायधानी सहित पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। जिले में विभिन्न पंडालों सहित घरों, कार्यालयों में भगवान गणेश की स्थापना वैदिक विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ अनेकों रूपों में बाल गणेश तो कहीं लंबोदर, कहीं विघ्नहर्ता के रूप में की जा रही है। इस दौरान बिलासपुर जिले भर में कई स्थानों पर पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ देर रात्रि तक की जा रही है। गणपति का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बाजार और घरों में भी चहल पहल बनी हुई है। मंदिरों और पंडालों में भगवान गणेश की पूजा पाठ पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है। शहर के बस स्टैंड, तेलीपारा, गांधी चौक, दयालबंद, मुंगेली नाका, तोरवा स्थित पंडाल सहित अन्य जगहों में स्थित पूजा पंडालों में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन के लिए तैयार की गई है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंडालों में पहुंचकर उनका दर्शन कर पूजा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।